बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जीसीसी के बारे में पढ़ना है बेटा। जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसका एब्रिविएशन पूछा जा सकता है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि जीसीसी का एब्रिविएशन क्या, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ क्या होती है? अब आपको गल्फ का पता होना चाहिए। गल्फ पानी की ऐसी शेप होती है, ऐसी बॉडी होती है जिसके तीन साइडों में खुश्की होगी। देखें, ये जो हम बात करें इस वक्त, इस गल्फ की बात करें, ये वाली जो हमारे पास है बेटा, सारी की सारी क्या है? पर्शियन गल्फ है। इसे हम क्या कहेंगे बेटा? पर्शियन गल्फ कहेंगे। पर्शियन गल्फ देख लें जरा, पर्शियन गल्फ, क्योंकि ईरान है ये, ईरान का आपको पुराना नाम क्या है? पर्शिया है, तो इसके साथ जो गल्फ लगी इसका क्या नाम है? पर्शियन गल्फ है। तो गल्फ में मैंने आपको बताया तीन साइडों में खुश्की होगी, इधर भी खुश्की है, इधर भी खुश्की है, इधर भी खुश्की है। तो तीन साइड में खुश्की है, एक साइड से पानी का रास्ता है। तो इस तरह की शेप को हम क्या कहेंगे बेटा? गल्फ कहेंगे। तो जीसीसी में जब भी हम बात करेंगे तो जीसीसी में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल नाम से गल्फ आ गया है। तो कौन सी गल्फ की बात हो रही है? पर्शियन गल्फ की बात हो रही है। कौन सी गल्फ की बात होगी यहाँ पे? हमारे पास पर्शियन गल्फ की बात होगी। तो ये जो जीसीसी है बेटा, ये ऑर्गेनाइजेशन है गल्फ कंट्रीज ने मिलकर बनाई। कब? 1981 में, 1981 के अंदर अबू धाबी के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई। कब? 1981 के अंदर। जीसीसी की डेट ऑफ जो फाउंडिंग डेट है उसके बारे में पूछा जाता है, तो ये 1981 के अंदर इसके बनाया गया। अब इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं बेटा? टोटल 6 इसके मेंबर कंट्रीज हैं। कितने कंट्रीज हैं इसके मेंबर कंट्रीज हैं जीसीसी के? 6 है। वो 6 कौन कौन सी हैं ये जरा देखिए। देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि ये वाली जो गल्फ है, जिस गल्फ की हम बात करें वो ये वाली गल्फ है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना बेटा, ये असल में बनवाई है किसने? सऊदी अरब ने। ये सबसे बड़ा मुल्क, इधर देखिए, ये आपके पास अरेबियन पेनिनसुला है, तो इसका सबसे बड़ा मुल्क सऊदी अरब है। अब असल में यहाँ पे इशू किया, ये सामने ईरान है, ये सामने ईरान है। अब इनकी सऊदी अरब का और ईरान का आपको बड़ा इशू एक चल रहा है। 1979 में ईरान में इनकलाब आ गया, जो अमेरिका की पिट्ठू हुकूमत थी उसे घर भेज दिया गया। अब यहाँ पे इनकलाब आया, तो वो जो यहाँ पे आप देखेंगे शिया जो इनकलाब जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पे जब उसकी हुकूमत बनी तो यहाँ जो सऊदी अरब है, यहाँ पे आपको पता है कि सुन्नी एक बहुत बड़ा मतलब है कि मकतब फिक्र है। तो इनका आपको एक मजहबी क्लैश आपको एक नजर आता है माजी में भी, अब वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा। असल में इशू तेल का है। ईरान चाहता है कि यहाँ पे जो है ना मेरी सुपरमेसी हो, इस रीजन का जो चौधरी हूँ मैं हूँ। सऊदी अरब चाहता है कि जी मैं खुद चौधरी हूँ पहले से ऑलरेडी, तो मैं कैसे जो है ना किसी और को इसी रीजन का चौधरी मान लूँ। सऊदी अरब के ऊपर आपको पता है अमेरिका का हाथ भी है। तो इस तरह से जो है असल में इशू इनका ये है कि तेल के हवाले से जो रिसोर्सेज हैं, कौन कितना निकालेगा, कौन इस इलाके का चौधरी बनेगा। तो उसे फिर वो मजहबी लिबादे में जो है ना ये कन्वर्ट कर दिया गया। इस तरह से जो है ना ये मामला चले। तो ये जो अलायंस बना असल में ये सऊदी अरब ने बनवाया कि ये जो मुल्क हैं ये छोटे छोटे, ये कहीं ईरान की तरफ ना चले जाएं, इनके साथ जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर करके आपस में कोई एक अलायंस बनाते हैं कि ताकि ईरान अगर इनमें से किसी मुल्क पे हमला करे तो हम मिलके क्या करें, उसका दिफा करें, या हमें अगर ईरान की मुखालफत करनी है इस रीजन के अंदर तो हम आपस में एक अलायंस बना के करें। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। कब? 1981 के अंदर। कहाँ पे ये बनी बेटा? इसका हेडक्वार्टर रियाद में है। इसका हेडक्वार्टर किधर है बेटा? रियाद में है। रियाद जो आपको बताया सऊदी अरब का भी कैपिटल है, तो रियाद में इसका हेडक्वार्टर है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है अक्सर कि जी बताएं इसका हेडक्वार्टर किधर है? जीसीसी का हेडक्वार्टर किधर है बेटा? रियाद में ही है। और जो है ना ये जो है ना अबू धाबी में इसकी बुनियाद रखी गई। अब इसके मेंबर कंट्रीज कितनी है जी? 6 है। मैंने बताया 6 कौन कौन सी है, जरा इधर मैप में देखते हैं। ओमान को भी तो लगती है ना गल्फ, ओमान इसका मेंबर है। ओमान के साथ यूएई है हमारे पास, दुबई जिसे हम कहते हैं 2। तीसरे नंबर पे ये हमारे पास कतर है 3। चौथे नंबर पे सऊदी अरब खुद हो जाएगा। 5वें नंबर पे ये बहरीन है, छोटा सा बहरीन यहाँ पे हमारे पास 5। और 6ठे नंबर पे ये कुवैत है। 6ठे नंबर पे ये कुवैत है। तो 6 कंट्री है टोटल इसके जो मेंबर हैं। इसमें गल्फ को तो अब यहाँ से इराक भी लगता है और ईरान भी लगता है इस गल्फ को, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्योरली सऊदी अरब का इत्तेहाद है। किसके खिलाफ था आप किसी हद तक कह सकते हैं। असल में तो ये कहा गया था ना कि इकोनॉमिकली जो है ना हम अपने आप को जो है कोऑपरेशन के हवाले से गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बनाई गई थी ये, तो किसी हद तक आप कह सकते हैं कि ईरान के इस इलाके में जो है ना जो सुपरमेसी है उसके खिलाफ था। इस तरह से बेटा ये जो है 6 कंट्रीज हैं, इसमें इनके आपने नाम याद रखने हैं कौन कौन सी हैं। इसमें इराक और ईरान शामिल नहीं है गल्फ के कंट्रीज में से, बाकी सारी हैं। कुवैत है, कुवैत के साथ हमारे पास सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, यूएई और ओमान है। 6 मुल्क इसके मेंबर है। मकसद क्या था इसका? टू प्रोटेक्ट
टू इफेक्ट कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन अमंग मेंबर स्टेट्स इन ऑल फील्ड्स, हर एक फील्ड में टू अचीव यूनिटी अमंग देम, इनमें यूनिटी रखने के लिए हर एक फील्ड के अंदर क्या करना था, इन्होंने एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करना था। तो ये बेटा आपकी जीसीसी थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझा पाया होगा। लेक्चर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें, कंजूसी ना किया करें इसमें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।